हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर। और आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि बिना एग्जाम के नौकरी। तो दोस्तों, मैं आपको पूरी डिटेल में पहले जानकारी दे देता हूं। ये जो जॉब है वो आपकी पोस्ट इंडिया पोस्ट जीडीएस डिपार्टमेंट में आई है। और कितनी वैकेंसी है डिटेल में हम लोग इसकी जानकारी लेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए आप सभी जा सकते हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन .gov.in वेबसाइट पर। इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन .gov.in। दोस्तों, अभी अभी 44,000 वैकेंसी कुछ समय पहले ही, कुछ महीने पहले ही आई थी। उसकी भी प्रक्रिया अभी चल रही है। 3 लिस्ट उसकी आ चुकी है और पूरी डिटेल में मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। इस एग्जाम के लिए आपको एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है इस पोस्ट के लिए। और पूरी डिटेल में हम लोग जानकारी देंगे। यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे ही आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे, जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट फॉर बीओएस इन अनबैंक्ड ब्लेज, यहां पर नंबर ऑफ पोस्ट 12,828 पोस्ट। यहां पर बात हो रही थी लगभग 15,000 पोस्ट पर वैकेंसी आएंगी, लेकिन इसका आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, कैसे आवेदन करेंगे सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। टोटल 12,828 पोस्ट है। टोटल कितनी है, नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हैं 12,828, लगभग 13,000 पदों पर यह भर्ती होनी है। दोस्तों, अभी अभी 44,000 लगभग पदों पर भर्ती हुई है, जिसकी प्रक्रिया अभी चल रही है। उसकी 3 लिस्ट आपकी आ चुकी है, 4थी लिस्ट आएगी। इसमें आपकी मेरिट लगती है। कैसे मेरिट लगती है सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पर जो ये वैकेंसी आई है, लगभग 13,000 मैं बात करूंगा। ये जो वैकेंसी आई है, इसके लिए आपने अगर पिछली वाली वैकेंसी में जो जनवरी में आई थी 2023 में ही, इसी साल 44,000, उसमें अगर आवेदन किया है तो आप डायरेक्ट यहां से अपना आवेदन कर सकते हैं, है ना। डायरेक्ट आप स्टेप 2 पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसमें आवेदन नहीं किया है तो आप यहां पर देख सकते हैं, इसमें सर्कल वाइज वैकेंसी होती है। आप देख सकते हैं टोटल 23 सर्कल में ये वैकेंसी आई है, अलग अलग स्टेट में। जैसे अगर मैं बात करता हूं यूपी की, है ना, आप देख सकते हैं अलग अलग सर्कल में ये टोटल वैकेंसी दे रखी है सभी साथी। यहां पर कितनी पोस्ट किसमें है तो आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश में टोटल 118 पद हैं, असम में टोटल 138, है ना। और यहां पर आप बिहार में देख सकते हैं कितने हैं आपके 76। यूपी में अगर बात करते हैं, यूपी में कितने 160। और सबसे ज्यादा जो है यहां पर आपको देखने को मिलेंगे कहां पर, नॉर्थ ईस्टर्न। तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा 3,911 और यहां पर एमपी में 2,992। यहां पर एक चीज और है, जिस भी सर्कल से आप भरोगे वहां की आपको स्थानीय लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी आप उस सर्कल से भर सकते हैं। इसमें आपको जैसे पिछली बार जो 44,000 वैकेंसी आई थी, उसमें हर डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी थी। मतलब जैसे यूपी की बात करें तो हर डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी थी। लेकिन इस बार जो है ये मतलब बैकलॉग वैकेंसी की तरह, एक तरीके से बैकलॉग जो जहां पर नहीं भर पाए थे उसमें अब ये भर रहे हैं 13,000। तो दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये आपका जो है 20 तारीख को आ चुका था, लेकिन जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो आज ही से स्टार्ट हुई है। आपको मैं डिटेल में जानकारी दे रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एप्लीकेशंस फॉर। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस जिसे बोलते हैं, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस, ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम और एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की ये वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है। और टोटल कितनी वैकेंसी है, लगभग 13,000, 12,828 पदों पर यह वैकेंसी है। आज से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। जिन्होंने जनवरी में रजिस्ट्रेशन किया था वो दोबारा से रजिस्ट्रेशन ना करके डायरेक्ट स्टेप 2 पर आ सकते हैं। लेकिन जिन्होंने अभी जनवरी में 44,000 पदों पर वैकेंसी आई थी, उसमें अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आपको दोबारा से करना पड़ेगा पूरा प्रोसेस, ठीक है। 22 तारीख से 11 अगले महीने की 11/6/2023 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें बम्पर फॉर्म भरते हैं, लाखों लोग इसमें आवेदन करते हैं। तो आप लोग एज सून एज पॉसिबल इस फॉर्म को भर लीजिएगा, अंतिम तिथि का वेट नहीं कीजिएगा। मतलब 22 है तो आप 30 तारीख तक अपना फॉर्म भरने की कोशिश कर लीजिएगा। बाद में साइट बिजी हो जाती है, आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। अब यहां पर एडिट कर सकते हैं अगर आप, ये अच्छी बात है। अगर कोई भी फॉर्म में दिक्कत आती है, आपके कोई भी गलती से फॉर्म गलत भर देते हो
तो 12/6 से 14/6 तक उसके बीच में आप करेक्शन भी कर सकते हैं। अभी आप लोगों से मैं बात भी करूंगा, आप लोगों की बातें भी रखेंगे हम लोग। अभी थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। तो यहां पर बीपीएम की जो सैलरी है, 4 घंटे की जॉब होती है दोस्तों, इसमें 12,000 से लेकर 29,380 रुपए तक आपकी इसकी सैलरी है ना। और एबीपीएम की कितनी है, 10,000 से लेकर 24,470 रुपए। 4 घंटे के लिए जॉब होती है, ये आपका सैलरी है, ठीक है। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और जो आपको काम की चीजें वो मैं आपको इसमें बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं एज लिमिट, तो कम से कम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम आपकी एज कितनी होनी चाहिए जनरल में, 40 साल। कम से कम एज 18 साल, मैक्सिमम एज आपकी 40 साल। एज रिलैक्सेशन भी है, अगर आप एसटी में है या एससी में है तो आपकी एज 45 साल तक है, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी को 3 साल का, मतलब उसमें अगर आपकी एज 43 साल है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं 43 साल तक। ईडब्ल्यूएस को नहीं है एज में रिलैक्सेशन, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 साल का है, यानी 50 साल है उनकी एज लिमिट। और यहां पर पीडब्ल्यूडी के साथ ओबीसी है तो 13 साल आपको, और मतलब 53 साल तक है आप फॉर्म भर सकते हैं। और एससी एसटी में आपको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 15 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब एक तरीके से आपका 40 साल प्लस 15, 55 साल तक आपकी एज है, तब आप इस फॉर्म को, आप देख सकते हैं इसमें एज क्राइटेरिया बहुत ही बड़ा है। 18 से 40 साल जनरल वालों के लिए, एससी वालों के लिए 18 से 45 साल, ओबीसी वालों के लिए 18 से 43 साल, और यहां पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 18 से 50 साल। तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो इसमें इसीलिए फॉर्म ज्यादा भरे जाते हैं क्योंकि पेपर तो होता नहीं है इसमें, ठीक है, पेपर तो होता नहीं है। क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास, क्वालिफिकेशन कितनी आप देख सकते हैं, मात्र 10वीं पास क्वालिफिकेशन है आपकी, ठीक है। क्वालिफिकेशन कितनी है, 10वीं पास। एक बार इस जानकारी को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। आप लोगों से हम अभी बात भी करेंगे, आप लोगों की बात भी रखेंगे, आप लोग जिस बारे में बात करना चाह रहे हैं वो सारे पॉइंट्स हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको नॉलेज क्या होनी चाहिए, बस रिटन एग्जाम नहीं होगा, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की नॉलेज आना चाहिए, नॉर्मल आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, साइकिलिंग मतलब साइकिल चलानी आपको आनी चाहिए, भाई डाकिये का काम है तो साइकिल तो बनती है चलानी, ठीक है। और आपका जो जीविका है उसको चलाने के लिए आपको ये तो मेन चीज जो है आपकी क्या है, आपका कंप्यूटर की नॉलेज और साइकिल आपको चलानी आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसमें जो मेन चीजें हैं, आपको आज से फॉर्म भरना आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। हाँ, तो आपका जैसे इसमें क्या है, मेरिट लगती है दोस्तों। अब मेरिट लगती है इसमें स्टेप वाइज जो है आपकी मेरिट लगती है। जैसे पहली लिस्ट आएगी उसमें आपको मेरिट दिखाई देगी हर अलग अलग सर्कल की। फिर दूसरी, जैसे अभी जनवरी में जो वैकेंसी आई थी उसमें अभी 3 वो लग चुकी है लिस्ट। होता क्या है इसमें, लोग क्या करते हैं, फॉर्म में गलत अपनी परसेंटेज भर देते हैं, तो उनको फिर साफ कर दिया जाता है। आपको पता है भाई, गलत फॉर्म में पूरा एक जांच होती है पूरी, ऐसे तो नौकरी मिल नहीं रही है, तो सब लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज भर देते हैं मेरिट में आने के लिए। जब उनके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं तो उनको निकाल दिया जाता है। इसीलिए इसमें, और मैं आपको बता देता हूं, आपकी परसेंटेज अगर 60% से ऊपर है ना, 60-65% से ऊपर है, तब आप इस फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि इसमें जो है अभी कुछ ही टाइम पहले जनवरी में कुछ पदों के लिए 44,000 पदों के लिए एक बड़ी भर्ती हो चुकी है, तो कई सारे कैंडिडेट्स वहां पर जा चुके हैं। अब कई लोग क्या होता है इसमें छोड़ भी देते हैं, तो कई सारी वो है, लेकिन आपकी अगर 60-65% है तब आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, ठीक है, जितने भी अभ्यर्थी हैं। तो दोस्तों यहां पर अगर आप ग्रेडिंग सिस्टम इसमें दे रखा है, अगर आपको ग्रेड मिला है A1 तो आपका 10 ग्रेड पॉइंट होगा, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 9.5 है, मतलब ये ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। A2 है तो 9 आपको मिलेगा। तो जैसे एक तरीके से अगर आपका ग्रेड A1 है तो आपका ग्रेड पॉइंट मिलेंगे 10, तो आपका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना है, 95, 9.5, तो आपके मार्क्स कितने हो जाएंगे, आपको 95। तो इस तरीके से ये ग्रेडिंग सिस्टम दे रखा है, ठीक है। तो ये जानकारी मुझे आप सभी को देनी थी। अब यहां पर मुद्दे की बात ये है कि अभी ये पहले वैकेंसी आई थी लगभग 44,000, तो कई सारे बच्चे इसमें निराश थे कि भाई यहां पर जो बच्चे ने पहले आपने 10th किया होता है, अभी क्या होता है कि अभी
जो परसेंटेज है वो आसानी से आपकी 90 प्लस बन जाती है। लेकिन पहले जो बच्चे, अब इसमें एज क्राइटेरिया तो इन्होंने इतना दे दिया 50-50 साल तक के फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप आज से अगर 5 साल पहले की बात करें, तो 5-6 साल पहले की बात करें, 10 साल पहले की बात करें, तो 70% भी लाना बहुत बड़ी बात होती थी 10वीं क्लास में, है ना। तो उन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं यहां पर बच्चे परेशान रहते हैं कि ये पेपर होना चाहिए इसका, इनको ऐसे जॉब नहीं देनी चाहिए मेरिट बेस पर। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। पहले बोला जा रहा था कि भाई मेरिट बेस पर वैकेंसी नहीं आएगी, रिटन टेस्ट हो सकता है, लेकिन फिर से क्योंकि ये आपका डाकिए की जॉब है एक तरीके से, तो इसलिए ये लोग रिटन नहीं कराते, लेकिन कहीं ना कहीं रिटन होना चाहिए। अब जैसे अभी कोविड गया है तो वहां पर लोगों को अच्छी खासी परसेंटेज मिल गई है, तो इसमें वो लोग अपना सिलेक्शन ले लेते हैं। तो ये चीज है, मतलब एज क्राइटेरिया तो इन्होंने इतना ज्यादा दे दिया है, लेकिन फायदा क्या हुआ ऐसा एज क्राइटेरिया का, जो पहले वाले बच्चे आज से 10 साल 8 साल 10 साल पहले वाले बच्चे इसमें नंबर ही ना ला पाए। लेकिन आप ये सब मत सोचिएगा, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये सारी अब बातें जो हैं वो भी ठीक है, करने की है, लेकिन इन पर बात होनी चाहिए। लेकिन मुद्दा ये है कि वैकेंसी आई है लगभग 13,000, तो आप लोग इसको जाने मत दो। अभी मैं आपको पूरा डिटेल में कैसे फॉर्म भरते हैं वो सारी चीजें बताऊंगा। अगर आप 10वीं पास हो, कम से कम आपकी आयु 18 साल है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। 60-65 से ऊपर वाले परसेंटेज वाले सारे फॉर्म भरना, और आजकल 60-65% सबकी आती है, तो फॉर्म तो आप सभी लोग भरोगे, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं टोटल ये आपके 23 सर्कल हैं, जिसमें 13,000 पदों पर वैकेंसी है। यूपी बिहार की जो मेरिट होती है वो हाई जाती है, महाराष्ट्र साइड की मेरिट जो है वो थोड़ा कम जाती है। तो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको लोकल लैंग्वेज वहां की आती है तो आप उस सर्कल से भी फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट जरूर छोड़िएगा। अभी इस पर हम एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आपके डाउट्स को लेकर। जो भी आप लोग कमेंट्स में अपने डाउट्स रखेंगे उसको लेकर एक नई वीडियो हम लोग लेकर आएंगे। आपको जानकारी अच्छी लगी हो, आप अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिएगा।